चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप सावधानी पूर्वक देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। क्योंकि इसमें आपको हम एक नया रचना बताने जा रहा हूं। तो रचना है आपके सामने। 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, केंद्र से कुछ दूरी पर युग्म स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी है। तो इस प्रकार का रचना बनाने से पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि 3 सेमी त्रिज्या का पहले बीच खींचना है। तो हम लोग वृत्त खींचने का प्रयास करेंगे। चलिए आपके सामने ये स्केल है। तो प्रकार से हम लोग 3 सेमी का एक वृत्त खींचेंगे। ये 0 है, स्वीग्नो की जहाँ है, और ये 3 पे जो है कलम का पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग जो है नाप के एक वृत्त खींच लेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे कि किस प्रकार से वृत्त खींचा जा रहा है। चलिए वृत्त हमारा कंप्लीट हो गया। 3 सेमी का वृत्त खींचा गया है। ये हमारा केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। चलिए हम लोग लाइन एक खींचते हैं। यहाँ से हम लोग व्यास खींच लेंगे। इस बिंदु से इस बिंदु तक हम लोग व्यास खींच लेंगे, और ये इसका नाम जो है ये O हो जाएगा, और ये A हो जाएगा, और ये B हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, केंद्र O पर जो है एक अब 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे, सावधानी पूर्वक से देखें, और तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए एक कोण यहाँ पे हमको बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी चाप से फिर हमको यहाँ 0 से यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद ये 60 का कोण बन गया, और इसको हम लोग मिला देंगे। तो यहाँ से हम लोग मिला देंगे, ये मिल गया। तो इस पॉइंट का नाम C हो जाएगा। और याद रखना है कि अब A पर हमको कोण नहीं बनाना है, C और B पर 90-90 का कोण बनाना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम 90 का कोण बनाएंगे। नब्बे का कोण बनाने के लिए फिर ये लाइन याद रखना है। यहाँ से ये कट करेंगे, ये 60 होगा, और फिर यहाँ से एक कट करेंगे तो 120 होगा, और फिर यहाँ से यहाँ ऊपर कट करेंगे, और फिर यहाँ 120 पर से एक कट ऊपर मारेंगे। तो ये 90 का कोण बन गया है, और फिर से हम इसको मिला भी देंगे। तो चलिए हम मिलाने के लिए 200 पेन का यूज करते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ये हमारा स्पर्श लाइन खिंचा चुका है। अब इसके बाद हम लोग इस पर फिर कोण बनाएंगे। तो चलिए इस पर भी जो है 90 का कोण बनाएंगे। तो बी पॉइंट पर से भी 90 का कोण बनाना है। तो आप ध्यान से देखते रहेंगे। बी पॉइंट पर से भी 90 का कोण बनाना है। तो चलिए ये चाप हम लोग ले लिए हैं, और फिर इसके बाद ये यहाँ से कट करेंगे, 60 होगा। फिर यहाँ से फिर कट करेंगे तो 120 होगा। देखो 60 पर से ऊपर मारेंगे, और फिर इसके बाद 120 पर से एक ऊपर मारेंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री बन गया। तो फिर हम लोग जो है इसको अब यहाँ बी पॉइंट पर से, और जहाँ 90 का ये बिंदु है वहाँ से हम लोग मिला देंगे। चलिए मिलाने के बाद ये हमारा रचना कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से जो है इस पॉइंट का नाम हम लोग P दे देंगे। तो P देने के बाद, और यहाँ पे जो 60 डिग्री का कोण था, अब यह कोण इस जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे कोण 60 डिग्री हो गया। आप अनुमान भी लगा सकते हैं, ये 60 होगा तो ये इस साइड वाला 120 होगा, 120 होगा, 120 होगा। अब ध्यान रखिए ये 90 है। तो चतुर्भुज का चारों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 120 है तो ये 60 होगा। तो इस प्रकार से हमारा रचना क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है। तो हम देख भी लेते हैं। केंद्र से कुछ दूरी पर वृत्त पर युग्म स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी है। तो चलिए ये हमारा स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा परस्पर ये 60 डिग्री पर कोण पर झुकी है। इस प्रकार से हमारा
रचना कंप्लीट होता है। तो आप जितने भी नए बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, कि ताकि आपके पास नया नया वीडियो आते रहेगा। वीडियो देखने के लिए सहृदय आपको धन्यवाद है।